बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असमत ज़ाकिर जाफ़र उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 3 सफ़हात का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। ज़मानत तो उनको दी जा चुकी और आपको ये भी मालूम हो चुका कि 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। लेकिन अब जब तहरीरी फ़ैसला आया है तो इसमें कुछ नई चीज़ें सामने आ गई हैं, जिसमें एक तो उनको बैरून मुल्क जाने से रोकने से मुतल्लिक़ अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दिया है और उसके अलावा बाउंड कर दिया है कि अगर ये 3 काम किए तो असमत ज़ाकिर की ज़मानत ख़ारिज की जा सकती है और वापस जेल भेजा जा सकता है। उसके अलावा ज़ाकिर जाफ़र उन्होंने उनके वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत जब उन्होंने दरख्वास्त वापस ली तो उन्होंने इस बुनियाद पे ख़ारिज कर दी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त वापस ले ली। इसके पीछे क्या कानूनी वजह क्या होती है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जिसमें दीगर जजेस में शामिल थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी अमीन साहब। तीनों ने फ़ैसला सुनाया और असमत ज़ाकिर को ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म सुना दिया। आज जो फ़ैसला तहरीर किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने किया है और इसके 9-10 पॉइंट हैं जो आपके साथ मैं 1 बाय 1 शेयर कर देता हूं ताकि आपको पूरा जो मामला है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, अदालत अपने इस फ़ैसले में लिखती है कि असमत ज़ाकिर की ख़ातून होने के नाते दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अदालत लिखती है कि असमत ज़ाकिर 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके और एक शख्सी ज़मानत अदालत में जमा करवाएंगी। श्योरिटी बाउंड्स होते हैं ताकि जो मुल्ज़िम है वो फ़रार ना हो जाए, मफरूर ना हो जाए। अगर वो होता है तो ये जो रकम है उसको बाहक सरकार ज़ब्त कर लिया जाता है और जो उसका ज़ामन होता है, शख्सी ज़ामन, उसको अदालत तलब कर लेती है और उसके ख़िलाफ़ भी एक कार्रवाई की जा सकती होती है, ये कानून कहता है। नंबर 3 जी, अदालत लिखती है कि ज़मानत के जो असमत ज़ाकिर हैं उनको फ़ौजदारी कानून की दफ़ा 497 की ज़ेली शिक 1 के तहत ज़मानत दी जाती है और ये होती क्या है, वही ख़ातून होने का फ़ायदा दिया जाता है। और अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दिया है कि अदालत मेरिट पर ये दरख्वास्त फ़ैसला नहीं कर रही, इस केस के मेरिट को टच नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़ातून होने का फ़ायदा दे रही है। और ये बात उस टाइम लिखी गई थी जब जो शाह खावर एडवोकेट हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि आप ज़मानत दे रहे हैं तो फिर अदालत सिर्फ इसमें ये बात लिख दे कि हम ख़ातून होने के नाते ये दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर रहे हैं, ताकि इस केस के मेरिट को आप डिस्कस ना करें, ताकि जो हमारा केस है ट्रायल कोर्ट में उसको उस पर कोई असर ना पड़े। उसके बाद जी वो कानून ये है कि मज़कूरा कानून के तहत जो 497 की ज़ेली शिक 1 है उसके तहत जी 16 साल से कम उम्र का कोई मुल्ज़िम और या फिर ख़ातून या किसी बीमार को ज़मानत दी जा सकती है। ये उस कानून के तहत असमत ज़ाकिर को ज़मानत दी गई है, क्योंकि तो वो ख़ातून थी, फिर वो 56 साल उनकी उम्र बताई गई, तो अदालत ने इसी का फ़ायदा देते हो 3 कैटेगरीज़ इसमें बताई गई। एक तो 16 साल से कम उम्र हो बंदा, दूसरा ख़ातून हो, तीसरा बीमार हो, तो उनको 497 ये फ़ौजदारी की दफ़ा है उसके तहत ज़मानत दी जा सकती है। फिर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसले से मुतालिक लिखा है कि असमत ज़ाकिर से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तिगासा के केस को दुरुस्त तरह से डील नहीं किया या उन्होंने कहा कि फेल रही है, नाकाम रही है डील करने में। उसके बाद अदालत ने लिखा कि 3 काम, वो अब आपको बता देता हूँ कि कौन से हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी ज़मानत खारिज हो सकती है। अदालत ने लिखा है कि अगर असमत ज़ाकिर ज़मानत का गलत इस्तेमाल करती हैं, नंबर 1, ट्रायल में वो ताख़ीर की वजह बनती हैं, नंबर 2, और अगर वो गवाहान पे असरअंदाज होती हैं तो इस सूरत हाल में उनकी ज़मानत वापस ली जा सकती है। अदालत ने ये अपने फ़ैसले में लिख दिया है, इन तीनों चीज़ों पे उनको बाउंड कर दिया है कि आप ना तो ट्रायल में कोई ताख़ीर की वजह बनेंगी, ना ही आप गवाहान पे असरअंदाज हो सकेंगी
और ना ही ट्रायल में ताख़ीर की वजह होगी, और अगर आपने ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया तो आपको वापस जेल जाना पड़ सकता है। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये बनता है। उसके बाद जी अदालत लिखती है कि जाकिर जाफ़र की जो ज़मानत थी वो उनके वकील ने वापस ले ली थी, इस बुनियाद पे उसको ख़ारिज किया जाता है। और ये क्यों वापस ली गई मैं ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस केस में वाज़े तौर पे जजेस का जो माइंड था वो डिस्क्लोज़ हो चुका था कि वो एक ज़मानत देने जा रहे हैं अस्मत ज़ाकिर की, और जाकिर जाफ़र को ज़मानत नहीं देने जा रहे। तो फिर जो समझदार वकील होते हैं वो फौरी तौर पे भांप लेते हैं, और उन्होंने कहा कि ये ख़ारिज तो करने जा रहे हैं, जब ये ख़ारिज करेंगे तो ये उस पर रीज़निंग लिखेंगे, जो रीज़निंग वो लिख देंगे वो ट्रायल कोर्ट में जज को, जो ट्रायल कोर्ट का जज है, उस पे असरअंदाज होगी, तो हमारे ख़िलाफ़ जाएगा। क्योंकि ये ज़मानत नहीं दे रहे, इसका मतलब है ये इस केस पे उसके ख़िलाफ़ लिखेंगे, जब लिखेंगे तो वो केस ख़राब हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे अगला कार्ड खेला कि जी मैं ये प्रेस ही नहीं कर रहा, इस दरख्वास्त को मैं वापस ले रहा हूँ, ताकि सिर्फ अदालत एक जुमला लिखे कि हम दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पे इस दरख्वास्त को खारिज कर रहे हैं, और ख्वाजा हारिस यहाँ पे कामयाब ठहरे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाकिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आने दिया, बल्कि उन्होंने सिंपल एक लाइन लिखवा ली कि ये वापस होने की बुनियाद पे खारिज हो रही है। उसके बाद जो फिर अदालत ने लिखा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, वो फ़ैसला बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है। 8वां ये नुक्ता है। फिर 9वां नुक्ता ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुल्ज़मान का हक़ है कि वो अपना दिफा पेश करें, और ट्रायल कोर्ट भी कानून के मुताबिक इस्तदा को देखे। तो नाज़रीन ये पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लिखे हैं। फिर उसके बाद अस्मत ज़ाकिर का नाम ECL में बरकरार रखने के भी अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका नाम ECL में रहेगा, इसलिए आप ये कह लीजिए कि अब क्योंकि ये अगस्त के महीने में वफाकी जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिख दिया है कि वो बाहर ना जा सकें, ताकि फौरी तौर पे वो बाहर जा सकती हैं। ये खदशा होता है किसी भी अक्यूज़ का बाहर जाने का, तो उनको रोक दिया गया है। अब उनका नाम ECL में है। अब कभी उन्होंने बाहर जाना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों से उन्हें रजू करना पड़ेगा, फिर अदलिया ही वो फोरम होगा जो उनका होगा। उसके अलावा जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत थी, दरख्वास्त ज़मानत पे कह रहा हूँ, फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ जो 14 अक्टूबर का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकिर जाफ़र की जानिब से। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी, तो आज जाकिर जाफ़र के वकील राजा रिजवान अब्बासी साहब ने उस दरख्वास्त को वापस ले लिया है, और हो सकता है उन्हें भी ये लगा हो कि शायद ये कहीं डिसमिस ना हो जाए, ताकि वो अपना एक जो राइट है वो ना खो दें। तो या मुमकिन तौर पे उनको हो कि अब ज़रूरत नहीं रही ऐसे डिसमिस होनी है, तो बेहतर है कि ये वापस ले ली जाए। तो ये उनका एक हक़ है, वो उन्होंने वापस ले लिया, और यूँ ये केस भी निमट गया, और ट्रायल जो है अब 2 माह में कंक्लूड हो जाएगा। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।